हेलो बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। तो बच्चों, आज काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है और अभी चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे। और अभी वो जो मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ वो है करंट अफेयर्स का। तो डेली की करंट अफेयर्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। जैसे कि आज हम बात करेंगे 25/8/2021 की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो डेली आपके लिए करंट अफेयर्स रहेगी। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी की जो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है स्टडी विद पूजा मैम। स्टडी विद पूजा मैम आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी उसमें आपको रीजनिंग की क्विज भी मिल जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी मैं रीजनिंग की भी क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार टाइम लगेगा। तो अभी तो करंट अफेयर्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी ही मैं करंट अफेयर्स भी आपके लिए लाइव ही लेकर आऊँगी। और उसमें हम क्या करेंगे, मान लो कि आज नाइट को, जैसे मान लो मैंने पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम अगले दिन एमसीक्यू बेस्ड करेंगे, ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपकी रिवीजन बहुत अच्छे वाली हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स आपको बार बार पढ़ने की या फिर बार बार सुनने की या बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है सूचना एवं प्रसारण, जिसे हम बात करें क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। इसके मंत्रालय के जो नए सचिव हैं वो कौन बने हैं प्यारे बच्चों, वो बने हैं अपूर्व चंद्र, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, ठीक है, कोई सूचना है तो वो हमारी आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, अपूर्व नहीं होनी चाहिए, है ना, पूरी होनी चाहिए हमारे पास। अब इससे रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें, तो अगर बात करें देश की, कि देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि जो फेस्टिवल से रिलेटेड है ना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे हम बात करें ओणम त्यौहार, जो हमारा ओणम फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये मनाया जाता है केरल के अंदर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना कि कहाँ का है ये फेस्टिवल, केरल का है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इसकी जो शुरुआत है वो 12 अगस्त को हुई थी, ठीक है, अभी हाल ही में 12 अगस्त को। और इसका समापन जो हुआ है वो हुआ है 23 अगस्त को। तो ये डेट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व संस्कृत दिवस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्ल्ड संस्कृत डे 2021 में कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 22 अगस्त को। तो इसकी डेट आप याद रख लोगे कि क्या हो जाएगी, 22 अगस्त हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके बारे में अगर और ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसके मनाने का उद्देश्य क्या है। देखो, संस्कृत डे है तो पता ही है कि जो हमारी संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो जैसे स्टार जितने मर्जी स्टार लगा लो उतने ही कम है। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित कौन सा विद्यालय है, राजकीय बाल विद्यालय, इसका नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है, तो ये रखा है प्यारे बच्चों रवि कुमार दहिया के नाम से। रवि कुमार दहिया इनका नाम है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रवि कुमार दहिया कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या होगा, जो हमारे ये भारतीय पहलवान है, सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखना होगा कि ये क्या है, भारतीय पहलवान है रवि कुमार दहिया। इन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, जिसे बात करें जो सिल्वर मेडल आप बोलते हो ना, वो जीता था इन्होंने, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कि दिल्ली से रिलेटेड मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी कि दिल्ली के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप दिल्ली की स्थापना पूछ सकते हैं कि किसने की थी, तो ये तो मेरे हिसाब से बच्चे बच्चे को पता होगा कि अनंगपाल ने की थी। और अनंगपाल कौन थे, तोमर वंश के शासक थे हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं कि दिल्ली का राजकीय पशु कौन है, तो कौन सा है, नील गाय है। उसके बाद बात करें कि दिल्ली का राजकीय पक्षी, तो ये हो जाएगा घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ कौन सा है, गुलमोहर है। और राजकीय फूल कौन सा है, अल्फा अल्फा है, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री का तो सबको पता ही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। इनको भी अच्छे से याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। जितने भी हमारे ये यूटी बनते हैं ना, यूनियन टेरिटरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बन जाता है बच्चों, तो ये आप याद रख लेना, अनिल बैजल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि दिल्ली उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? रूस के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, और ये ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को भी मिले हैं कि AK-103 राइफल जो खरीदना है, जो हमें खरीदना है, वो समझौता किसके साथ किया? वो रूस के साथ किया, रशिया के साथ किया है। तो अब रशिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जो रशिया है, रूस है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, अब इनकी आपको एक कैपिटल करेंसी भी याद होनी चाहिए। तो इसकी कैपिटल है मॉस्को और इसकी करेंसी है रूबल। कैपिटल करेंसी की भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी प्यारे बच्चों, शॉर्टकट ट्रिक से आपको सारा याद करवा दूंगी। सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, सब की कैपिटल करेंसी आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। बेशक आपको नींद में भी पूछूंगी तो भी याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो वो सबको याद ही होगा, काफ़ी टाइम से ये हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार काफ़ी एग्जाम्स में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। ठीक है, दोबारा सुन लो, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। ये पुस्तक है, ये बुक है, ये किसने लिखी है? तरुण बसु ने। किसने लिखी है? तरुण बसु ने। ठीक है, तो याद रख लेना कि कमला हैरिस है ना, कमला हैरिस, उसका दोस्त है कौन? तरुण। ठीक है, और कमला हैरिस तरुण के दोस्त हैं। और कहाँ गए? बस में बैठ के गए थे। कहाँ बैठ के गए थे? बस में बैठ के गए थे, किताब पढ़ रहे थे बस में बैठ के। तो आपको याद आ जाएगा, ये जो थोड़ा बहुत भी ट्रिक अगर आपको याद है तो क्वेश्चन इजीली याद आ जाता है। पेपर में ऑप्शन देख के तो वैसे ही याद आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको देख के ही पता लग जाएगा, अंडर-20 वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे क्या है जो ये चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स। इसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो इनका नाम है शैली सिंह। क्या नाम है इनका? शैली सिंह। ठीक है, तो आप इन्हें याद रख लोगे कि अंडर-20 जो वर्ल्ड हमारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हुई थी 2021 में, तो इसमें रजत पदक जीता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। और जीता किसने है? शैली सिंह ने जीता है। ठीक है, तो लंबी इन्होंने कूद लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल जैसे शैली को फैली से याद कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल फैल गए थे वो, इतनी लंबी कूद लगाई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है बच्चों। इंटरनेशनल डे कोमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। ठीक है, तो ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है हमारा 22 अगस्त को। ठीक है, तो इसकी डेट आप याद रख लेना कि 22 अगस्त को ये मनाया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? ये है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मतलब हर जगह सूचना ही सूचना हो गई, हर जगह प्रसारण हो गया कि हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया। ठीक है, हर जगह सूचना फैल गई थी, क्योंकि उस टाइम जब आज़ाद हुए थे तो मतलब कितना वो हुआ होगा भारत वालों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो दूसरे देश में थे कि हाँ भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रख लेना कि जब आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये मनाया गया है किसके कौन से मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या और पूछा जा सकता है? आपको डेट याद रखना चाहो तो डेट याद रख सकते हो कि 23 अगस्त से 29 अगस्त तक इसमें काफ़ी जो अलग अलग कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। 23 से 29 अगस्त डेट याद रख सकते हो। कई बार पूछ लेते हैं डेट भी, है ना, कोई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, अब नाम से याद आ जाएगा कल्याण सिंह, कल्याणी हो गया भाई उनका। ठीक है, मतलब क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। ठीक, तो कहाँ के थे वो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर को ऊपर से याद रख लेना, उत्तर दिशा वैसे भी ऊपर की तरफ होती है ना, नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो ऊपर पहुंच गए। ठीक है, कौन? कल्याण सिंह, ऊपर जाकर उनका कल्याण हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य किया था बच्चों। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कितनी बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, तो ये 2 बार रहे हैं। और भी ज़्यादा डीप आ जाए, मान लो यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, डेट पूछ ली उन्होंने, तो क्या आएगा, जून 1991 से दिसंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक। ठीक है, उसके अलावा और क्या है इनके बारे में इंपॉर्टेंट, इन्होंने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। तो बच्चों ये था आज की स्लाइड्स थी, 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको ये याद हो गए होंगे। और कल आपको नई वीडियोस में लेकर आऊँगी मैं, नए करंट अफेयर्स जो नए दिन के होंगे, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल क्लास में। गॉड ब्लेस यू।